हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे यहाँ पे हम करने वाले हैं बहुपद। चैप्टर अपना है बहुपद, दूसरा वाला चैप्टर है और दूसरे चैप्टर में हमारी एक्सरसाइज है 2.2 मतलब दूसरी एक्सरसाइज है। तो हम दूसरी एक्सरसाइज में बच्चे हमने पहले क्वेश्चन का जो 6 पार्ट थे उन 6 क्वेश्चनों को कर चुके हैं। अब हमारा दूसरे क्वेश्चन में 6 पार्ट दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आप बच्चे एनसीईआरटी की जो बुक है और जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे जितने भी मैथ के क्वेश्चन कराएंगे आपको कक्षा 10 में, वो सारी एनसीईआरटी के थ्रू होगा और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, जिससे कि आपको जो बोर्ड में एग्ज़ाम देने जाएँ तो अच्छे तरीके से देने जाएँ। वही क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँ जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, जो आपके कोर्स के अंदर है। अदर जो चीज़ें हैं उसको, अदर चीज़ों को नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपके कोर्स में ढेर सारी चीज़ें, ढेर एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज आपको काट दिया गया है। पुरानी एनसीईआरटी से आप चाहें तो पुरानी एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, न्यू एनसीईआरटी से चाहें तो न्यू एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। आपको करना क्या होगा, इनमें डिफरेंस क्या है न्यू एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी में, आपको हमने वीडियो अपलोड किया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए कक्षा 10 के, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में आपका जो भी ये था पुरानी एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी, उन सभी चीज़ों को बताया गया है कि पुरानी एनसीईआरटी में कौन सा सिलेबस है, न्यू एनसीईआरटी में कौन सा सिलेबस है। तो बच्चे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, पहली बात बहुपद में हमारा 2.2 एक्सरसाइज है। 2.2 एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएँ हैं। मतलब उनके गुणनफल और योग और गुणनफल उन दिया गया है। अब यहाँ पे बच्चे हम क्या करें, पहले वाला तो क्वेश्चन हो गया है, दूसरे वाले में बात करेंगे, हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब इसको पहले वाले क्वेश्चन की बात करने से पहले थोड़ा सा हम जान लें, हमारे पास अगर दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं, इनका योग अगर दिया है, जैसे मतलब दो शून्यकों का योगफल, मतलब शून्यकों का योगफल की बात करें, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल आपके पास यही दिया गया है। तो यहाँ शून्यकों का योगफल, दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं, तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा बच्चे, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल की बात करेगा, शून्यकों का गुणनफल की बात करेगा, गुणनफल की बात करेगा, शून्यकों के गुणनफल क्या हो जाएगा, दो शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों शून्यकों का अल्फ़ा और बीटा का क्या है, गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा करना है। यहाँ तक बच्चे हो गया क्लियर, किसी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आगे देखूँ, आगे आपको जो कह रहा है कि दो शून्यक हमारे पास दिए गए हैं, उनका क्या है, योग और गुणनफल दिया गया है। मतलब ये पहले वाले क्वेश्चन में इन्होंने दिया क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का योग कितना दिया है, 1/4 दिया गया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का गुणनफल कितना दिया गया है। मतलब ये पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं, पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, 1/4 और -1 है। तो मतलब मूल्यों का, मतलब शून्यकों का योगफल कितना दिए हैं, 1/4, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिए हैं, शून्यकों का गुणनफल दिए हैं -1। इतना दिया गया है इनके द्वारा। अब बच्चे हमको निकालना क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको बच्चे हम बता दें, यहाँ पे आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला लिख लीजिए बच्चे। फार्मूला क्या लिख लिया, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आप एक फार्मूला लिख लीजिए। इस फार्मूले पे आप मान को रखेंगे, आपका जो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है वो दो घात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये क्या है, आप समझने का प्रयास करें। तो x² माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल ये है, शून्यकों का योगफल ये लिखा हुआ है, और इंटू एक्स लिखा हुआ है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। फिर से समझिए, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। इस फार्मूले को आप यूज़ करेंगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ आप अपने द्विघात बहुपद को निकाल सकेंगे। अब बच्चे यहाँ पे देखो, हमने क्या कहा, उस फार्मूले का यूज करोगे तो x² हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4 है, तो 1/4 लिख दो। x क्या है, x वहाँ पे है तो x यहाँ पर भी लगा दो, प्लस है, प्लस लगा दो। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, -1 है, -1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। x² माइनस 1/4 इंटू एक्स
और ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 इक्वल टू 4। इन सब के नीचे 1 लगा दूँ, लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, सभी का एलसीएम हो जाएगा 4, तो हमने 4 लिख लिया। अब इससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो 1 चौके 4, 4 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो इस 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -x। 1 हो गया, 4 का 1 में मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया बराबर 0। अब देखो बच्चे ये 0 है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लीजिए। अब क्या कर दो, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो, इसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर दो, इसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा यही आएगा। इसका मतलब 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू इस 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0। तो ये हो गया क्या आपका व्यापक समीकरण। क्या निकल के आएगा, द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद जो हमें ज्ञात करना था वो हमारे पास आ गया 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इतना आ गया। किसी भी बच्चे को कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने बच्चे कहा कि आपको निकालना क्या है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो हमने माना कि पहले से हमने इसको बता रखा है, क्या यहाँ से पहले हमने देख रखा है कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, दो शून्यक हमने माना। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या हो गया, हम दो शून्यकों को जोड़ दिए, शून्यकों का योगफल हो गया। शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब मैंने बताया बच्चे कि आप इस फार्मूले का यूज़ करना, क्या x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब कि यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, शून्यकों का योगफल, या यहाँ पहले हो सकता है मूलों का योगफल। दो मूल हमारे पास निकल के आ रहे हैं अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा दो मूल, तो यहाँ पे दो मूलों का योगफल इंटू x प्लस दो मूलों का गुणनफल बराबर 0, या दो शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस दो शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। इस फार्मूले का यूज करना। अब बच्चे बताएं, इन्होंने खुद कहा है क्वेश्चन में, क्या कहा है कि क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है कि इन्होंने दिया है शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब शून्य, ये दो संख्या दिया गया है 1/4 माइनस 1, मतलब उन्होंने कहा कि शून्यकों का योगफल 1/4 है और गुणनफल कितना -1। तो मैंने शून्यकों का योगफल कितना लिख लिया 1/4 लिख लिया, गुणनफल कितना लिख लिया -1 लिख लिया। मैंने कहा बच्चे कि द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना था, तो हमने इस फार्मूले का यूज किया। x² को x² ऐसे ही रहने दिया, ठीक, x² को x² ऐसे ही रहने दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4। इस माइनस को हम ऐसे ही रख देंगे, x था, x को हम ऐसे रख दिए। उसके बाद -1 कहाँ से आया बच्चे, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -1, मतलब उनका गुणनफल कितना दिया है -1 दिया है, तो -1 हम इसको रख लिए। अब बच्चे देखो, इस -1 को इस प्लस से मल्टीप्लाई करें तो -1 आया, ये माइनस हो गया, x² हो गया। अब बच्चे देखो, हमने इन दो सभी के नीचे क्या मान लिया, 1 मान लिया। जब 1 मान लिया, अब इन सब का एलसीएम कितना हो गया, 4 आ गया। 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 आया, 4 का x² में मल्टीप्लाई तो 4x² आ गया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -x हो गया। इस माइनस हो गया, x हो गया, ये माइनस हो गया। 1 से इसको डिवाइड करें 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, -4 आ गया, इक्वल टू कितना हो गया 0। इस 0 के नीचे हमने कहा 1 है, इस 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब इस 4 को इस 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 हो गया। इस 1 को हम इन सब से मल्टीप्लाई कर दिए, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास इतना निकल के आया। ये आपका आ गया, क्या हो गया, ये आपका आ गया द्विघात बहुपद निकल कर आ गया। तो बच्चे ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। इसके आगे चलते हैं, हम दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितना, ये हमारा था पहला क्वेश्चन, हमने पहले क्वेश्चन को ज्ञात कर लिया। दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ आप चलेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक। दूसरे वाले क्वेश्चन में बच्चे क्या दिया गया है, दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि √2 1/3 दिया गया है। कितना दिया गया है, ये दिया गया है √2 इन
1/3 इतना ही दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है, हमारे पास √2 है, और कितना अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3 है। अब बच्चे मैंने कहा कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3 है, तो ये इस फार्मूले का यूज करोगे तो आपके पास निकल के क्या आएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब √2 इंटू एक्स है, एक्स को लिख लिया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है तो 1/3 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो, अब क्या कर दो बच्चे, या तो आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप एलसीएम इस तरीके से क्या कर लो, एलसीएम ले लो। हमारे पास एलसीएम आया 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा माइनस 3√2x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, नीचे 1। इसका इस साइड में मल्टीप्लाई कर दो, इसका इस साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास निकल कर आएगा आगे। एक चीज़ हम और कर सकते हैं, इसको अच्छे से कर दें, अच्छे से मतलब क्या हो गया, अच्छे से हम ये कर दें कि हम क्या कर दें, इस साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास 3 का x² हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, माइनस 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 3√2x होगा, प्लस 3 इंटू 1/3 होगा इसके साथ, और 0 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 0 ही होगा। इस 3 से इस 3 को कैंसिल हो गया, आपके पास बचा ये कितना बचा, इतना, ये बचा 3x² बचा, माइनस 3√2x बचा, प्लस यहाँ पे बचा कितना, 1 बचा, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या कर दिया, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आप खुद से कर सकते हैं, दोनों तरफ कुछ भी मल्टीप्लाई करें, कुछ भी जोड़ें, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से वहाँ। अब जब मल्टीप्लाई कर दिए तो इस 3 का इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। इस 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास इतना आया, और ये 3 ये वाले से क्या हो गया, कट गया। तो हमारे पास ये समीकरण जो द्विघात समीकरण जो निकल कर आया, हमारे पास क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया। किसी भी बच्चे को कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। कौन से वाले क्वेश्चन की तरफ, तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप हमारे ही साथ करते हुए चलें। किसी बच्चे को अगर लग रहा है कि उसको स्पीड में चल रहा है तो वो उसको क्या कर सकता है, स्लो में कर सकता है। उसे लग रहा है अगर स्लो में है तो आप उसको स्पीड में कर सकते हो। अब हम चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। अपने तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, कितना है, 0 और 5 है, 0 और √5 है। कितना है, 0 और √5 है। तीसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास कितना है, 0 और √5 है। इसका मतलब क्या है बच्चे, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है, मूलों का योगफल 0 है, और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है, √5 है। कितना है, √5 है। कितना है बच्चे, √5 है। इसका मतलब क्या होता है बच्चे कि इस पे फार्मूले पे रखो x², तो आप x² जानते ही हो। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 0 है, इंटू x है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इसका मान कितना है, √5 है। √5 लगा दिए, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब बच्चे ये क्या हो गया, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से x का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, -0 हो गया, प्लस √5 इक्वल टू 0 हो गया, या इंटू x। इस तरीके से इसको रहने दो। यही आपका क्या समीकरण हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण ये हो जाएगा। या तो आपको ये आंसर में दे रहा होगा, आपके उत्तर माला में जो आंसर दिया गया है पीछे, या ये दे रहा होगा, या तो आपको दिए रहा होगा x², इस 0 से ये x में मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 हो जाएगा। कोई मतलब नहीं, सिर्फ √5 इक्वल टू 0, या तो आपके पास ये दे रहा होगा। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, आंसर आपके सही हो जाएंगे। दोनों आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, सही हो जाएंगे। या तो ये होगा, या तो ये होगा। किसी भी बच्चे को कहीं भी दिक्कत, कोई भी डाउट पूछ सकता है। चलिए हम चलते हैं आगे कौन से, तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारे पास। चौथे क्वेश्चन कौन सा है, चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे हम। चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चौथा क्वेश्चन है 1 और 1 है। क्या है बच्चे,
1 और 1 है। इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है। पहला क्या है, मूलों का योगफल क्रम अनुसार दिया गया। पहले क्रम में मूलों का योगफल 1 है, दूसरे क्रम में मूलों का योगफल कितना है 1 है। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल 1, मूलों का गुणनफल 1। अब इस पे रखो, इस पे रखोगे तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1 है, तो इसको 1 डॉट कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है इक्वल टू 0। आपके पास समीकरण निकल कर आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। यही क्या हो गया आपका द्विघात समीकरण निकल कर आया। क्या हो गया, निकल कर आया आपका यही द्विघात समीकरण। किसी भी बच्चे को कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया अपना चौथा वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं इसी में पाँचवें वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाँचवें वाला क्वेश्चन क्या है अपने पास, पाँचवें वाला क्वेश्चन है -1/4 है और -1/4 और 1/4 है। क्या है, -1/4 है और क्या है 1/4 है बच्चे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है बच्चे की 1/4 है। कितना, अब बच्चे यहाँ पे देखो, ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। इस पे मान पे रखो, इस समीकरण पे रखोगे तो हमारे पास निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -4। ये हो गया -4 इंटू एक्स हो गया। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 है। समीकरण के माइनस को माइनस लिखा, अच्छे से लिखते हैं, समीकरण के माइनस को माइनस लिखा, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा में भी माइनस है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा में माइनस है तो -1/4 लगा दिया। इसके बाहर एक्स है तो वहाँ वाला एक्स लगा दिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4 है, 1/4 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब बच्चे क्या करना है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्या प्लस 1 कितना 4 इंटू एक्स प्लस 1 कितना 4 इंटू बराबर कितना 0 हो जाएगा। इसके नीचे है 1, अब ले लो एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कितना, हमारे पास आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो 4 बार, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा x हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा बराबर 0/1 मान लो। इसको इस साइड में मल्टीप्लाई करो, इसको इस साइड में, तो हमारे पास निकल के क्या आएगा बच्चे, हमारे पास निकल कर आएगा कितना, 4 को इस साइड में 0 हो जाएगा, इसको इस पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो ये देखो, इसको पूरे को हमने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4 से 0 से मल्टीप्लाई करें तो इस तरफ 0 हो गया, 1 का इस साइड में मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया इतना हो गया। ये हो गया हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन। अब जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 4 और 1 है, लास्ट में दिया गया है 4 और 1। हम इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन आपका हो गया होगा, 6वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 6वें नंबर के क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमारा ये हो गया होगा तो हम क्या करते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। देखिए बच्चे 6वें नंबर के क्वेश्चन को इसी में बात कर लेते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन कितना है 4 और 1 है, 4 और 1 है, 4 और 1। इसका मतलब क्या बच्चे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है 4 दिया गया है, और कितना अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है 1 दिया गया है। अब बच्चे देखो कि इससे क्या करना है, आपको रखना है मान क्या रखोगे एक्स स्क्वायर होगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 रखना है, इंटू एक्स था वो वाला तो एक्स रख लिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है तो इसको 1 रख लिया, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये क्या हो गया आपका समीकरण निकल गया द्विघात समीकरण। ये हो गया हमारा जो दूसरी एक्सरसाइज थी हो गई पूरी कंप्लीट। किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट होता है वो अपने डाउट को नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकता है, उसके डाउट को अगला वाला जो सेशन मैं करूँगा उसमें पूरे उसके डाउट को लिया जाएगा, पूरी तरीके से उसके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो बच्चे ये था अपना क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.2 का
दूसरे नंबर के क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन उसमें थे, 6 पार्ट थे क्वेश्चन के, उन सभी क्वेश्चनों को कर लिया गया है। तो इसका जो पहला वाला पार्ट है इसके पहले हमने अपलोड कर दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये अपना दूसरा पार्ट है। तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।